नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार यानी 30 दिसंबर को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली के मंदिरों में कार्यरत पुजारियों और गुरुद्वारों में काम कर रहे ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति महीना सम्मान राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मंगलवार योजना के लिए मंगलवार यानी 31 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। मंगलवार को मैं खुद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इसकी शुरुआत करूंगा। फिर हमारे सभी उम्मीदवार अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने बीजेपी के नेताओं से अपील की है कि सीएम महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की तरह वो पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने की योजना का विरोध न करें। अगर ऐसा किया तो उन्हें बहुत पाप लगेगा। बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। किसी पार्टी, किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारे संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। कि दिल्ली के जो हमारे मंदिरों में पुजारी हैं, भाई हैं, दिल्ली के गुरुद्वारों में जो ग्रंथी भाई हैं, उन सब की जिंदगी में भी सम्मानजनक सहयोग सरकार दे, सम्मानजनक जीने में सहयोग सरकार दे। उनको भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, सबको अपने घर चलाने हैं, एक सम्मानजनक जिंदगी दिल्ली में जीनी है उसमें। और वो बहुत धर्म का काम कर रहे हैं, सब लोग बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। कितने सारे लोग सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे जब मंदिर पहुंचते हैं तो उससे पहले उसमें कोई पुजारी वहां बैठ के दिया जला के बैठता है। वो सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करना सरकार का काम है। केजरीवाल जी ने जो आज अनाउंस किया है उनके लिए अगली सरकार में योजना, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं केजरीवाल जी का, उन सब लोगों की तरफ से। अरे भाई, जब 10 साल आप नहीं दिए, 10 साल केवल मौलवी को देते रहे, पुजारी सड़कों पे चिल्लाते रहे, तो अब ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जो गुस्सा है उस समाज का, अगर देना है तो पूरे 10 साल का जोड़ करके दो। अभी 10 साल आप शासन किए हो, 10 साल में जो हक पुजारी का बनता है वो दीजिए। जो हमारे पुजारी हैं मंदिरों के या जो गुरुद्वारों के अंदर ग्रंथी हैं, अगर आप किसी के घर भी जाके देखो तो मंदिरों में ही एक छोटे से कमरे में पूरा का पूरा परिवार रहता है। वो पुजारी अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनाता, क्योंकि वो चाहता है कि ये संस्कृति, ये परंपरा अगली पीढ़ी तक जाए, तो वो उसको जो है कर्मकांड की शिक्षा देता है। चाहे तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए उसको जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर बनाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए। तो एक सरकार के तौर पे एक कर्तव्य है कि इस परंपरा को
बचा के रखने वाले, संस्कृति को योद्धा की तरह बचाने वाले लोगों के लिए सरकार कुछ करे। आज क्योंकि चुनाव आया है और चुनाव की घोषणा 4 दिन बाद होने वाली है, 5 दिन बाद होने वाली है, 1 हफ्ते बाद होने वाली है, तब उनको एकदम से मंदिर के पुजारी याद आ गए हैं, उनको एकदम से गुरुद्वारे के ग्रंथी याद आ गए हैं। आज तक उनको याद नहीं आया। तो दिल्ली के पुजारियों से और मैं गुरुद्वारे के ग्रंथियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये शराब का पैसा है, ये शराब के पैसे को हाथ मत लगाइए। जिस आदमी ने हमारे मंदिरों के सामने शराब के ठेके खोल दिए थे, उनके पैसों को हाथ नहीं लगाइए। ये केवल चुनावी स्टंट है, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि दिल्ली में कितने मंदिर हैं, कौन कौन से पुजारी हैं, उनका नाम क्या। ये वो तबका है जिसने सदियों सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इन्हें लगा कि कोर्ट में जवाब देना है और चुनाव सर पर है, खाली मौलवी इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्होंने भगवान राम का सहारा लेना शुरू किया है। तो आज इन्होंने ये घोषणा की है कि मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। रजिस्ट्रेशन तो आपने पंजाब में किया था 1,000 रुपये देने का, आज तक किसी एक बहन को नहीं दिया। मार्च में किया लोकसभा चुनाव से पहले, दिल्ली में एक गुलाबी रंग के फार्म छपवा के सबसे भरवाए, वो बोरे के बोरे भरे पड़े हैं, किसी एक महिला को 1,000 रुपये नहीं दिया। तो आज जब चुनाव सर पर है तो इनको ये घोषणाएं याद आ रही हैं। हमारा ये मत है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, सबसे पहले ग्रंथी और पुजारियों को वेतन दिया जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने संबल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और 5-5 लाख रुपए के चेक सौंपे। आपको बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के नेतृत्व में सपा का एक डेलीगेशन संबल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए संबल पहुंचा, जिसने गेस्ट हाउस में संबल के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम पहले ही आना चाहते थे, लेकिन हमें आने नहीं दिया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से मुझे शिकायत मिल रही थी कि बस ड्राइवर और कंडक्टर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकते। इन शिकायतों पर हम ये बताना चाहते हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बसों का इस्तेमाल करें। सुनिए आतिशी ने क्या कुछ कहा। दिल्ली की महिलाओं से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कहीं भी आप ऐसा देखते हैं कि बसेस को नहीं रोका जा रहा, आप उसकी फोटो लीजिए, बस की लाइसेंस नंबर की फोटो लीजिए और सोशल मीडिया पर डालिए। सोशल मीडिया पर अगर कोई भी ऐसी कंप्लेंट आती है तो वहां पर जो भी बस का नंबर है, जो भी बस का ड्राइवर है, जो भी बस का कंडक्टर है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ड्राइवर को सस्पेंड किया जाएगा। फिर से एक बार मैं दिल्ली की महिलाओं को ये कहना चाहूंगी, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बस में सफर करें, इसके लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। और कोई भी ड्राइवर, कोई भी कंडक्टर अगर आपके लिए बस नहीं रोकेगा तो उस ड्राइवर, उस कंडक्टर पर दिल्ली सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हमने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये आदेश निकलवाया है और स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई हैं डीटीसी के क्लस्टर के सभी बसेस को, सभी कंडक्टर्स को, कि अगर कोई भी महिलाओं के लिए बस ना रोकता हुआ पाया गया, अगर कोई भी ऐसा ड्राइवर है, कोई भी ऐसा कंडक्टर है जो सिर्फ महिला पैसेंजर्स को देख के तेजी से आगे निकल गया, बस नहीं रोकी,
तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ड्राइवर को भी सस्पेंड किया जाएगा, कंडक्टर को भी सस्पेंड किया जाएगा। दिल्ली सरकार को और मुझे व्यक्तिगत तौर पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं की ये शिकायत आ रही थी कि जो डीटीसी की बसेस हैं, जो क्लस्टर की बसेस हैं, अक्सर महिलाओं को देखकर अगर किसी बस स्टॉप पर सिर्फ महिलाएं खड़ी होती हैं तो वो बस नहीं रोकते हैं, बस चला के आगे निकल जाते हैं। दिल्ली के कई हिस्सों से ये शिकायत आई। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नए साल का आगाज होने वाला है और इस मौके पर लोग जश्न मनाते हैं। एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए होटलों में प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इस पर चश्मे दारुल इफ्ता के हेड मुफ्ती और मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने फतवा जारी किया है और ये जिसमें ये कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देना और पार्टी करना इस्लाम में नाजायज है। फतवे में कहा गया है कि नया साल जनवरी से शुरू होता है, जो ईसाइयों का नया साल है। ईसाई का मजहबी कार्यक्रम है, वो हर साल के पहले दिन जश्न मनाते हैं। इसमें विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ये ईसाइयों का खालिस धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। इस्लाम इस तरह के कार्यक्रमों को शक्ति के साथ रोकता है। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहव लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। नए साल के जश्न में नाच गाना, फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, जुआ खेलना, डांस करना, ये तमाम प्रोग्राम होटलों में अंजाम दिए जाते हैं और ये सब लहव लईब है। शरीयत ने इसको सख्ती से रोका है। जो भी मुसलमान लड़का हो या लड़की इस तरह के काम में मुलविस पाया जाएगा वो सख्त गुनहगार होगा। इसलिए फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। शरीयत की नजर में इस तरह का काम करने वाले लोग, नए साल का जश्न मनाने वाले या मुबारकबाद पेश करने वाले लोग, ये शरीयत की रोशनी में मुजरिम हैं और ये सख्त गुनहगार हैं। इनको इस तरह के कामों से बाज आना चाहिए और नहीं जश्न मनाना चाहिए। वहीं उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने नए साल के जश्न के विरुद्ध जारी हुए फतवे पर कहा कि फतवा जारी करने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि भारत शरिया कानून के तहत नहीं चलेगा। ये देश संविधान के तहत चलता है और फतवों से नहीं चलेगा। साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव के सीएम आवास में शिवलिंग वाले बयान पर कहा कि अखिलेश यादव को केवल मुख्यमंत्री आवास ही दिख रहा है। इटावा में उनका भी तो आवास है, पहले वहीं खुदवा के देख लें। अखिलेश यादव को केवल मुख्यमंत्री आवास ही दिखा रहा है, इटावा में उनका भी तो आवास है, पहले वहां खुदवा के दिखवा लिया। जब पहल उन्होंने की है तो उसका उत्तर उन्हीं को देना चाहिए। मैंने गेंद उन्हीं के पाले फेंकी। फतवा जारी करने वाले भी समझे, आप भी समझ लीजिए, हिंदुस्तान शरीयत कानून से नहीं चलने वाला है, भारत के संविधान से चलने वाला है। तो वो लोग अपनी अकल को दुरुस्त कर लें। जो शरीयत की बात करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, ये भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। ओबीसी क्या कहते हैं, कभी वो देश की बात करते नहीं, राष्ट्र की बात करते नहीं, इसलिए ओबीसी के किसी प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ 2025 की तैयारियां चल रही हैं और अलग अलग अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं महाकुंभ क्षेत्र में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। इन धर्म ध्वजाओं का विशेष महत्व है। दरअसल ये धर्म ध्वजाएं अखाड़ों की आन बान और शान का प्रतीक है। अखाड़े किसी भी परिस्थिति में धर्म ध्वजा को झुकने को स्वीकार नहीं करते और इसी के साथ निरंजनी अखाड़े में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ धर्मध्वजा स्थापित की गई। निरंजनी अखाड़े की धर्मध्वजा में 52 बंध लगाए गए, जो कि 52
मड़ियों का प्रतीक है और इन बंदों में से एक हाथ का अंतर होता है इन बंदों में। और शैव अखाड़ों की धर्मध्वजा का रंग भगवा होता है और शिव भक्त इन अखाड़ों में अपनी धर्मध्वजा को चारों दिशाओं से बांधे रखते हैं। आपको बता दें कि ध्वजा शब्द का अर्थ है निरंतर गति और ध्वनि करने वाला। अखाड़ों में लहराती यह ध्वजा अपने वर्चस्व, प्रतिष्ठा, बल और इष्ट देव का प्रतीक है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर उनकी पत्नी अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से हटवाने का आरोप लगाया है। अब संजय सिंह के आरोप पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक हलफनामा पोस्ट किया है और जिसके आधार पर दावा किया गया है कि अनीता सिंह दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की वोटर हैं। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, जिनका नाम राम सिंह है, जिनका नाम राम जी है, जिनका नाम छोटेलाल वर्मा है, कोई दुबे है, कोई पांडे है, कोई मिश्रा है, उनको रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा। बीजेपी पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी समझती है। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। वो पूर्वांचल के लोग जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के अपने श्रम, अपने परिश्रम से देश की राजधानी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उनके वोट कटवा रहे हैं बांग्लादेशी कह के। और जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए, मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए ही एप्लीकेशन दे दिया। और मैंने इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। फिर भारतीय जनता पार्टी का झूठ का सेल सक्रिय हो गया। उनके झूठों की बमबारी होने लगी और इस खेल में हमारे एक माननीय सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हो गए। चलो, वो बेचारा अमित मालवीय तो झूठों का आईटी सेल चला रहा है तो उसको तो झूठ बोलना मजबूरी है, उससे शिकायत नहीं, क्योंकि वो तो झूठों का आईटी सेल चला रहा है। वो क्या करेगा? वो तो यही सब उल्टा सीधा लिखेगा, उसको झूठ प्रचारित करना है। लेकिन 3 बार के निर्वाचित सांसद मनोज तिवारी जी वो झूठ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी पत्नी का वोट दरअसल बना हुआ है सुल्तानपुर में, जो मेरा गृह जनपद है। तो हमारे घर पे भी कब्जा करना है क्या भाजपाइयों? वहां से भी निकाल देना चाहते हो? वो घर भी छीन लेना चाहते हो? छीन लो भाई, सब कुछ छीन रहे हो। जो हमारा पैतृक आवास है, घर है, जो हमारे घर का पता है, उसको तुम बता रहे हो इनकी पत्नी का वोट वहां बना हुआ है, वहां रहती है सुल्तानपुर में। तो हमारे जो पैतृक आवास है, जो हमारा गृह जनपद है, वहां से भी निकालना चाहते हो। घर वर कब्जा करने का कोई प्लानिंग, कोई योजना हो तो बता देना, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं। तो महाकुंभ के आगाज से पहले ही सियासत का तापमान इस ठंड के मौसम में हाई। शाही स्नान से पहले ही सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो विपक्षी पार्टियां कमियों को जगजाहिर कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 27 से पहले धर्म की बात क्या भाजपा के लिए होगी असरदार? अखिलेश बीजेपी में सियासी कलेश, कुंभ से निकलेगा बड़ा संदेश। महाकुंभ का निमंत्रण, शुरू हुआ सियासी रण। महाकुंभ का इंतजाम, संभल हिंसा पर जारी है सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश में धर्म की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। 27 से पहले शुरू हुआ मंदिर मस्जिद विवाद, सवालों में घिरता दिख रहा सबसे बड़ा महाकुंभ।
जी हाँ, 2024 में भाजपा ने राम मंदिर का उद्घोष किया, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो लोग चर्चा करने लगे कि धर्म की सियासत के दिन लग चुके हैं। अब धर्म वाली पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पीडीए पॉलिटिक्स के अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में खेल बदल गया। सियासत में पीडीए पोस्टर में दिख रहा असल में उपचुनाव से धर्म की सियासत फिर चढ़ गई। संभल में मंदिर मस्जिद के विवाद के बाद जिस तरह भाजपा और सपा आमने सामने आए, उसने ये तय कर दिया कि धर्म की सियासत के अच्छे दिन अभी बाकी हैं। संभल बवाल को 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन सपा इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है और अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने पर उतारू। वहीं संभल जामा मस्जिद के सर्वे के बाद लगातार कई जगह मंदिर और सनातन से कुआं मिलने से बीजेपी सपा को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम आवास में शिवलिंग होने का दावा तक कर दिया और खुदाई देने वाला बयान दे डाला। अखिलेश यादव ने सीएम आवास में खुदाई के बहाने सरकार पर तंज भी कसा। साथ ही महाकुंभ में सरकार के द्वारा दिए जा रहे निमंत्रण पर सवाल भी उठाए। अखिलेश बोले, महाकुंभ में श्रद्धालु खुद आते हैं, कोई बुलाता नहीं है। सब प्रेस सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे। तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि खुदाई में मंदिर निकलने पर ध्यान न दे सरकार। हरियाणा पंजाब में 400 से ऊपर गन्ने का रेट, लेकिन यूपी में फर्क क्यों है, सुनिए। एक तो उसमें हमने तो खैर देखा नहीं, हम क्या कह सके इसमें, पर जो पुरानी वो है भाई उसे देखो उसमें क्या झूठ सच क्या है, उस बारे में क्या कह सके भाई, उसका तो ना जिक्र करो तो तुम ठीक है। तो और मुद्दे बते रहे, आज पंजाब बंद है, पंजाब बंद है, आज पूरा पंजाब बंद है। डालेवाल जी में बैठे, अनशन पर बैठे, बड़ा चिंता का विषय है। आज 0 पॉइंट पर नोएडा भी बहुत बड़ा आंदोलन है, पूरा देश इस चपेट में आ रहा। तो हम तो एक किस तरह से शांति हो देश में, किसान मजदूर व्यापारी सभी परेशान है भाई, सबकी समस्या सुनी जा। और तो कुछ नहीं, बात सब तो बड़ी तो यही दिक्कत है कि भाई ये इसमें ना ज़्यादा ध्यान दिवा के, इसमें मंदिर के उसमें वो मंदिर निकल रही, इसमें ना ध्यान दे के देश के विकास की बात देखे। सबसे अच्छा तो यही है, सरकार को फायदा होगा, जनता को नुकसान होगा। एक तो बताए तो 5 साल के लिए बिल्कुल वो हो जाए, कुछ भी कर लो, फिर 5 साल एक तानाशाही वो हो जाएगा। तो भाई हमारी तो सरकार बन रही है, इसमें बीच में चुनाव नहीं हो सकता, कुछ नहीं। तो ये तो नुकसान का है। चुनाव तो जो आते रहे तो समय समय पाते रहे, सरकार गिरे भी बने भी, तो एक दहशत रहेगी। फिर एक खुला हो जाएगा भाई हमारी तो सरकार बन रही, 5 साल तक हम कुछ भी करो। तो ये नु चाह रहे बात, वो नहीं चाहती होनी। चुनाव तो समय पे चुनाव होते रहे, सरकार गिरे भी बने भी, और किसी के विधायक कम हो जाए तो टूट जाए, इस तरह का देश में हो रही है बात, वहाँ बिहार में होगी। किसान मजदूरों की, व्यापारियों की, छात्रों की, सबकी जो समस्या है, सब इतना समस्याओं का अंबार होगा, कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। तो ये शुभ लक्षण नहीं है। हमने सरकार बनवाई थी, हमें कोई वो नहीं है, ना कहने में हमें फरेज है, पर हम इस सरकार के खिलाफ हो रहे, इसकी नीतियों के खिलाफ हो रहे, जो जन विरोधी नीतियां हैं। तो क्या करें, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई भी वार्ता नहीं करते, कुछ नहीं करते, ना कोई समस्या देख रहे क्या समस्या है। हमें भी शर्म लग गया, हमारे टेम आंदोलन पर आंदोलन
तो अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा तंज किया। मुकेश राजपूत बोले, अखिलेश यादव भगवान कृष्ण के वंशज नहीं हो सकते। हाँ, अखिलेश यादव कंस और जरासंध के वंशज जरूर हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रही बात हनुमान जी की, तो वो सबके हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान हमारी जात की हिंदू है, हाँ, उनकी जात की कंस तो हो सकते थे, कृष्ण नहीं है। कृष्ण सबके थे, वो गरीब से गरीब लोगों के थे, निर्धनों के थे, और सत्य के मार्ग पर चलने वाले। असत्य के मार्ग पर कभी कृष्ण भगवान नहीं चले। हाँ, कंस तो उनके हो सकते, जरासंध उनके समाज के हो सकते, मान सकते, लेकिन मैं नहीं कभी मानता हूँ कृष्ण भगवान उनके वंशज हैं। देखिए, आपने देखे कितने राम भक्त थे, और राम भक्त थे वो तो हम ऐसे रहे जैसे उनकी हर जगह लोग कहते हैं कि कोई भक्त मिले तो हनुमान जी से मिले। तो हनुमान जी के लिए अभी भी विद्यमान है, और हनुमान जी सबका कल्याण कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं, और राजभर का भी कर रहे हैं, और सबका कर रहे हैं, इस देश का कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ के हजरतगंज में दुकानदारों के होर्डिंग्स मानकों के अनुरूप नहीं लगाए गए थे, जिसको लेकर लगातार नोटिस दिया जा रहा था। दुकानदार नहीं माने तो आखिरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण के दस्ते ने होर्डिंग ध्वस्त कर दिया। और साल 2010 में हजरतगंज 200 साल पूरे हो जाने के मौके पर यहां सुंदरीकरण कराया था, और जिस पर लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च भी आया था। तब दुकानों के होर्डिंग के लिए मानक तय किए गए थे, जिनका लगातार उल्लंघन हो रहा था। इसको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की, और इस दौरान भारी भीड़ जमा रही, विरोध भी हुआ, लेकिन कार्रवाई जारी रही। तो झारखंड राज्य के गठन होने के बाद राज्य के स्कूलों में संसाधनों को सुसज्जित करने के लिए राज्य सरकार ने बल दिया। स्कूलों में भवन से लेकर पानी, बिजली, शौचालय समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई, पर शिक्षकों की कमी अभी भी वैसी है। ये दंश राज्य के कई स्कूल झेल रहे हैं। यू डायल प्लस के रिपोर्ट में दर्शाया गया कि 2022, 2023 और 2023 से 24 के रिपोर्ट में झारखंड के स्कूलों में संसाधनों के टॉप राज्यों में शामिल है, पर शिक्षकों की संख्या में झारखंड की स्थिति सबसे खराब दर्शाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 35 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक, राष्ट्रीय स्तर पर 25 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक का प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 7000 स्कूलों से ज्यादा स्कूलों में केवल 1 ही शिक्षक के भरोसे पढ़ाई की जा रही है। राज्य में शिक्षकों की कमी का असर छात्रों की पढ़ाई पर भी देखने को मिलता है। तो अगली खबर मेरठ से है, जहां काशी टोल प्लाजा की ओर से महापंचायत जा रहे किसानों को पुलिस ने रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। तो वहीं किसानों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। दरअसल ये किसान गौतम बुद्ध नगर की 0 पॉइंट पर होने वाली महापंचायत में जा रहे थे। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर किसान महापंचायत में जाने के लिए निकलने भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी को पुलिस ने घर में नजरबंद किया। तो मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक पहल हुई है, और जहरीली शराब से हुई त्रासदी के दर्द को याद रखते हुए इस गांव ने एकजुट होकर शराब से हमेशा के लिए दूरी बना ली। इसके तहत गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं ने सामूहिक रूप से ये शपथ ली कि वो शराब का ना सेवन करेंगे, ना ही बेचेंगे और ना ही बेचने देंगे। लक्ष्मीपुर मोतिहारी का पहला ऐसा गांव है जहां पूरी तरह शराब मुक्त ये गांव कर दिया गया है, और ग्रामीणों की इस पहल ने जिले के पूरे राज्य के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। गांव में साहसी कदम के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिलाएं, बुजुर्ग और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसपी स्वर्ण प्रभात ने गाँव वालों की सराहना की और उनके इस प्रयास को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।